राजधानी दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा कांग्रेस पार्टी के पार्षद अभिषेक दत्त ने किया। एंडूजगंज से कांग्रेस पार्षद चलते सदन के बीच फॉगिंग की मशीन को लेकर पहुंच गए, लेकिन उन्हें जब सुरक्षा कर्मियों ने अंदर नहीं जाने दिया तो वो मीडिया गैलरी में पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामा इतना तेज था कि सदन को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के पार्षद अभिषेक दत्त का भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और महापौर पर आरोप है कि उन्होंने डेंगू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों और वर्कर की सैलरी में भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार की राजनीति दिल्ली के अंदर कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी दिल्ली की जनता को डेंगू की बीमारियों में छोड़कर बैठी है, उसे लगता है कि दोनों ही पार्टियों को दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं है और इसके लिए कांग्रेस इसी तरीके से इन गूंगी बहरी सरकारों को कान खोलने का काम करेगी। तनख्वाह मिलती है, ये लोग भ्रष्टाचार के नाम पे डरते हैं। ये मशीनें इस्तेमाल करी जा रही दिल्ली में डेंगू बचाने के लिए, और ये सच है। मेयर घबराता है, मेयर की हिम्मत नहीं सामने बोलने के लिए। देखिए, अंग्रेज़ों के समय देश में स्लेव रूल होता था, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के समय में नगर निगम में जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज की सेवा करी, सैनिटाइजेशन करा, हेल्थ सर्विसेज में मदद करी। आज डेंगू के समय में जब पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी डेंगू कंट्रोल नहीं कर पा रही, और जो वो योद्धा जो डेंगू के खिलाफ असली में लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री और मेयर की तरह फ़ोटो नहीं खिंचा रहे। ये लोग मात्र 12,000 रुपये की तनख्वाह में अपनी नौकरी करते हैं और एक 15 किलो की मशीन जिसमें केरोसिन का तेल डाला जाता है और उसमें आग लगने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप CFWO से बात करोगे तो उनके कईयों के कंधे और हाथ तक जल चुके हैं। आज मैंने हाउस में मेयर साहब को बताना था कि मेयर साहब ये मशीन उठा के आप देखिए कि आप इस मशीन को उठा के फॉगिंग कर सकते हैं। हमको कोई नई सोच नगर निगम में लेके आनी चाहिए, कोई नई तरीके की मशीनें लेके आनी चाहिए। क्या सोच सकते हैं, मात्र एक हमारा एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय हैं दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो ये कार्य करे, प्रति वार्ड 10। हमारी मांग थी इनको पहले 10 को बढ़ा के तुरंत 30 करा जाए। इनकी नॉर्थ MCD जिसकी जो फाइनेंशियल हालत साउथ से ज़्यादा ख़राब है, वो 20,000 रुपये इनको तनख्वाह दे रहा है, तो साउथ 12,000 क्यों दे रहा है? और तीसरी चीज़, सम्मान। इन लोगों को सम्मान नहीं मिलता। उन लोगों की लड़ाई हमने लड़ने की कोशिश करी और मैं तो हाउस में मशीन दिखाना चाहता था। मेयर साहब के मन में क्या डर था, क्या उनके मन में चोट था, जिसकी वजह से वो ऐसे घबरा गए कि मैं बहुत बड़ा आरोप, क्योंकि मेयर साहब के खिलाफ हमेशा हाउस में आरोप लगते हैं। कभी होर्डिंग को लेके लगता है, कभी सीलिंग को लेके लगता है, कभी रेस्टोरेंटों को सील और डीसील के मामलों में लगता है। तो हो सकता है उनके मन में चोर हो, वो चोर सामने आया, उन्होंने हमको आने से रोका। परंतु हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम पब्लिक की आवाज़ को उठाना भी जानते हैं और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना भी जानते हैं। तो उसी माध्यम से हमने अपनी आवाज़ उठाई और लोगों के सामने सच सामने लेके आए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने फॉगिंग नहीं, आम आदमी पार्टी ने प्रचार अभियान, अरविंद केजरीवाल जी 700 करोड़ रुपये प्रचार में इस्तेमाल करते हैं। 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 मिनट की कैंपेन क्या तो यहाँ वो यूपी में जाके कर रहे हैं, या गोवा में जाके कर रहे हैं, या वो उत्तराखंड में कर रहे हैं, दिल्ली में तो करते नहीं। केवल और केवल अपनी नाकामियत को छुपाने के लिए दोनों सरकारें, दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल प्रचार सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा करप्ट नगर निगम के इनके जितने भी मेयर उनके अधिकारी हैं वो सब लोग मिलकर लोगों की आंखों में से सच छुपाने का काम कर रहे हैं और अपनी केवल विफलताओं को छुपाने के लिए ये PR स्टंट करते हैं। जो कोरोना योद्धा लड़ रहा है उसके लिए कोई नहीं सोचता अपना चेहरा अखबार में कैसे छपे, अपनी न्यूज़ कैसे आए, इस पर इनका ध्यान रहता है। नहीं, हाउस एडजर्न उस वजह से नहीं हुआ है। हाउस में एजेंडा पास हो चुका था, इंसिडेंट रिपोर्ट पढ़ी जा चुकी थी, रेजोल्यूशन पास हो चुका था आपका। हमारी सारी जो कर्नल्स थे वो पास हमने पढ़ दिए थे। तो इसलिए हाउस को चलाने के लिए हम निगम के पास जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है। हमने सत्ता पक्ष ने अपने सारे कार्य पूरे करके दे दिए थे, लेकिन कांग्रेस की हालत आज की डेट में ऐसी हो गई है कि उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो नए नए तरीके ढूंढते हैं कि मीडिया में बने रहें, नए नए तरीके ढूंढते हैं कि अखबार में आ जाएं। तो आज जिस मशीन को लेकर के वो आए थे, उसी मशीन से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया भगाने का काम हो रहा है। उसी मशीन को लेकर पार्षद साहब अपने वार्ड में शाम को घूमते हैं, उससे फॉगिंग करते हैं। लेकिन मीडिया की खबरों में बने रहना, अपने आप को चर्चाओं में रखना बिना काम के, तो इसलिए उन्होंने मुद्दे को भटकाने का काम किया है।
हाउस सुचारू रूप से हाउस का जो काम था, हाउस के जो डिसीजन थे, हाउस ने अपने पूरे डिसीजन किए, पूरा एजेंडा लिया, हमने उसको पास किया है। और दोनों विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इनके पास दिल्ली की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। वो मशीन जो लेकर के घूम रहे हैं वो निगम की है, निगम के कर्मचारी की, उसमें तेल निगम का, उसमें दवाई निगम की है। उसी मशीन से ये फॉगिंग को लेकर के एक झूठी तस्वीर लेकर के जो विधायक आपके द्वार ये कॉपी किया हुआ है, पार्षद आपके द्वार अब से 4 साल से हम लगातार चला रहे हैं और मैंने उसको खुद लीड किया है। तो ये भी यहाँ इन्होंने हमें कॉपी किया है। कांग्रेस ने जो दिल्ली बचाओ यात्रा निकाली, जो सम्मान यात्रा निकाली, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से प्रेरित होकर के जो उन्होंने झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली, उसको ये कॉपी करने का काम किया है। तो कॉपी करने के अलावा इनके पास कोई अपना मुद्दा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों हमें कॉपी कर रहे हैं।